my name is Simran and I welcome you all to another episode of Woof. जैसे विंटर सीजन हमारे इतना करीब आ चुका है, हम सब ने तो इस चेंजिंग वेदर की तैयारी शुरू कर दी, बट हमारे फरी फ्रेंड्स को भी तो उस एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अगर आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, चाहे दिल्ली के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में या फिर बैंगलोर के ब्रीजी वेदर में बैठ के आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, आई कैन गारंटी यू हमारी विंटर डॉग केयर टिप्स आप सभी डॉग पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू एपिसोड, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर डॉग्स ड्यूरिंग विंटर्स। फर्स्ट टिप है वार्मथ। जैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही डॉग्स को भी वार्मथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट हेयर्ड डॉग्स लाइक चिवावास या फिर सीनियर डॉग्स जिनमें यंग डॉग्स की तरह अब अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इतनी इफेक्टिवनेस नहीं है। इसीलिए अपने डॉग्स के लिए गेट नाइस क्यूट स्वेटर्स एंड फजी पुल ओवर्स, एंड आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान देना है उनकी बेडिंग पे। बेडिंग में आप क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए फजी एंड वार्म बेड्स, ताकि वो ठंडी ज़मीन पे सोने से भी बच सके। टिप नंबर 2, पॉ केयर। नॉर्मली विंटर्स में जब हम अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जाते हैं तो इस ठंडी ज़मीन पे चलने की वजह से उनके पॉज क्रैक्ड एंड ड्राई हो सकते हैं। इसलिए मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है पॉ बाम्स, या फिर आप घर पे ही यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, जिससे आप अपने डॉग के पॉज को मॉइस्चराइज रख सकते हैं। टिप नंबर 3, हाइड्रेशन। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है विंटर्स में डॉग्स को पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने डॉग्स के लिए फ्रेश वाटर हमेशा अवेलेबल रखें, क्योंकि विंटर की ये जो हवा है वो आपके डॉग्स की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई रख सकती है। इसीलिए उनका हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी केयरफुल टू नोटिस द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, जैसे sunken eyes या फिर एक्सेसिव पैंटिंग। अगर आपके डॉग को ऐसे कोई भी साइन है तो फिर आपको उनका वाटर इनटेक इंक्रीज करना है, एंड एक्सट्रीम केसेस में आई वुड सजेस्ट प्लीज कंसल्ट विद योर वेट। टिप नंबर 4, न्यूट्रिशन। इस सीजन में नॉर्मली डॉग्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए ओबेसिटी, वेट गेन या फिर ओवर फीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स डॉग पेरेंट्स फेस करते हैं अपने डॉग्स के साथ। इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूट्रिशन पे ध्यान देना इज़ द ओनली सोल्यूशन। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन से वो सिंपल एडिशंस हैं जो कि आप अपने डॉग के फूड में कर सकते हैं टू कीप योर डॉग हेल्दी ड्यूरिंग द विंटर्स। फर्स्ट, वार्म चिकन सूप या फिर वेजिटेबल सूप, जो कि आप अपने डॉग्स की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड, एडिंग हल्दी या फिर टर्मरिक अपने डॉग्स की डाइट में उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और उन्हें इन्फेक्शंस ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन्स में भी प्रोटेक्ट करेगा। कोकोनट ऑयल एड्स मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि गुड फैट्स में आते हैं, एंड दे हैव वेरियस बेनिफिट्स लाइक बेटर डाइजेशन, इम्यूनिटी, एज वेल एज वो ठंड के सीजन में आपके डॉग्स की स्किन को भी एंड उनके कोट को भी हेल्दी रखेगा। एडिंग सम सीजनल वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, बीट रूट्स एंड कैरेट्स, berries such as cranberries, strawberries, blackberries, blueberries, acai and raspberries make great snacks for your pets during the winters. इनके अंदर विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं, जो कि आपके डॉग को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। एंड लास्टली यू कैन ऑल्सो ऐड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स, जो कि आपके डॉग के कोट को एंड उसकी स्किन को भी हेल्दी रखेगा ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। टिप नंबर 5 है ग्रूमिंग। अगेन एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, क्योंकि नॉर्मली पेट पेरेंट्स को लगता है कि मैं तो विंटर्स में अपने डॉग्स को इतना ज़्यादा नहलाता ही नहीं हूँ, मे बी once in 2-3 months. But why? Studies have shown that it is mandatory to give your dogs a bath at least twice in summers every month and once every month in winters. चाहे आप घर पे उनको ग्रूम कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, बट आपको अपने डॉग्स को ग्रूम कराना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नॉर्मली ईयर इन्फेक्शंस आपने देखा होगा डॉग्स को सबसे ज़्यादा विंटर्स में ही होते हैं। वो इसीलिए होता है बिकॉज डॉग्स का ईयर कैनाल इज़ एल शेप्ड। जब आप उन्हें घर पे नहलाते हैं तो पानी उनके ईयर कैनाल में अटक जाता है एंड ड्राई इफेक्टिवली ना होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। सो इफ़ यू कांट डू इट एट होम, प्लीज़ टेक प्रोफेशनल्स हेल्प, लेकिन अपने डॉग्स को हेल्दी रखें एंड ग्रूम्ड रखें ड्यूरिंग द विंटर्स। ऑल्सो रेगुलर ब्रशिंग आपको करानी है एटलीस्ट 2 to 3 times every week,
ताकि जो ऑयल्स उनकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उनकी स्किन के ऊपर, एंड वो उनकी स्किन को ड्राई होने से भी बचाएगा। फाइनल टिप है एक्सरसाइज। विंटर सीजन में हम सब तो लेजी हो ही जाते हैं, बट हमारे साथ साथ हमारे डॉग्स भी थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके लिए एक बहुत एक्टिव एक्सरसाइज रूटीन बनाएं जो कि आपके डॉग की ब्रीड के लिए सूटेबल हो। चलिए मैं आपको हेल्प करती हूँ आपके डॉग्स के लिए एक एक्सरसाइज रूटीन बनाने में। यू नीड टू टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट, आपके डॉग की ब्रीड, सेकेंड, आपके डॉग की एज, एंड थर्ड, आपके डॉग की नॉर्मली एक्सरसाइज रूटीन की कितनी कैपेबिलिटी है। इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कैसे आपको अपने डॉग्स के लिए एक रूटीन बनाना है फॉर द विंटर्स टू टेक केयर ऑफ योर डॉग एंड हेल्प देम स्टे एक्टिव ड्यूरिंग दिस सीजन। एंड अपने डॉग्स को जब आप वॉक्स पे लेके जाएं, देन मेक श्योर यू चूज द वार्मेस्ट आवर्स ऑफ द डे। अवॉइड करें जब आप एकदम अर्ली मॉर्निंग्स या फिर लेट इवनिंग्स में लेकर जा रहे हैं जब फ्लोर्स एंड रोड्स भी काफ़ी ठंडी हैं। सेकेंड, यू कैन गिव योर डॉग अ नाइस पुलोवर और अ स्वेटर, जैसे मैंने आपको बताया इन टिप नंबर 1। थर्ड, अगर आपके डॉग्स के पॉज को भी आपको प्रोटेक्ट करना है ड्यूरिंग दीज वॉक्स तो आप उनके लिए बहुत क्यूट सी बूटीज भी खरीद सकते हैं। तो ये थी वो विंटर केयर टिप्स जो कि आपके डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ड्यूरिंग दिस कोल्ड सीजन। बीइंग डॉग पेरेंट्स, हम ही तो हैं जो कि अपने डॉग्स के केयर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। I mean, हमारे अलावा उनका है ही कौन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड हेल्पफुल लगा हो, then do share it with other dog lovers and dog parents that you know. And भूलिए मत to subscribe to Woof for more such fun pet parenting tips. This is me, Simran, signing off. Stay warm, stay cozy, and I'll see you in the next one. Bye!